नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मलालीगढ़ न्यूज़ और न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ पारो शर्मा। तो आज हम आपके सामने एक गंभीर समस्या को लेकर सामने आए हैं। जैसे कि दहेज उत्पीड़न का केस जब डलता है तब कई व्यक्तियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अगर कई बार महिला झूठा केस डाल देती है तब भी पुरुषों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार वह लोग आगे नहीं आते हैं इसी डर से कि पुलिस उन्हें कहीं गिरफ्तार ना कर ले। उनको यही डर लगा रहता है कि अगर हम उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस डल जाए तो उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसी के लिए वो महिला की हर नाजायज़ मांगों को पूरा करते हैं। और आज हम इसी समस्याओं को लेकर सामने आए हैं, उनका समाधान पूछने के लिए एडवोकेट बिंदु जैन के पास आए हैं कि अगर ऐसा कुछ केस उन पर डलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं अपने सवालों के जवाब। तो आज हम बिंदु जैन के पास ये जानने आए हैं कि अगर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस डलता है तो उस केस डलने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति दहेज उत्पीड़न का केस डलने के बाद घबरा जाते हैं और उनको उस टाइम यह नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम एडवोकेट बिंदु जैन के पास आए हैं। आइए जानते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। मैम, दहेज उत्पीड़न का जब केस डलता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया है। तो जहाँ तक सवाल है दहेज उत्पीड़न का, अगर केस हो जाए, झूठा केस हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे है 498 जो है वो सेक्शन बनाया गया था औरतों को एक दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए, लेकिन अब ये देखा गया है कि इस धारा का दुरुपयोग होने लगा है। ज़्यादातर केसेस में, जो हमने एज ए लॉयर भी देखा है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ससुराल वालों को तंग करने के लिए, थोड़ा सा उन पर प्रेशर बनाने के लिए केस डाल दिया जाता है। तो इसमें मैडम के सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके ऊपर 498A का दहेज का केस चलता है या डलता है तो आपको उसको अच्छे से लड़ना चाहिए, कोर्ट में आके अच्छे से अपने गवाह वगैरह देने चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि अगर FIR दर्ज होती है तो FIR जब दर्ज होती है तो पुलिस स्ट्रेट अवे इसमें गिरफ्तारी नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत साल पहले आ चुकी थी कि तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो उसी को पालन करते हुए पुलिस सबसे पहले क्या नोटिस भेजती है ऑपोजिट पार्टी को, जिसमें जो भी एक्यूज बनाए गए होते हैं उनको नोटिस भेजती है। नोटिस जाने के बाद जब दोनों पार्टीज आमने सामने होती है तो उनको बैठ के उनको रिकॉन्सिलेशन करवाने की कोशिश की जाती है, जिसको हम कहते हैं कि समझौता करवाने की कोशिश की जाती है। अगर उस दौरान पुलिस को लगता है कि नहीं ये केस झूठा है तो वो पुलिस कैंसिलेशन भी डाल देती है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑफेंस तो हुआ है, तो वो केस फिर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने पर वहाँ पर अगर आप अपना डिफेंस अच्छे से प्रस्तुत करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा हो जाएगी। उसमें कोर्ट भी अपने जो भी आपने एविडेंस दी है, दूसरी पार्टी ने एविडेंस दी है, उसको देख के समझ के फिर ही फैसला देती है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये आपके पास, अगर ये आपका जो केस है 498 का केस है झूठा साबित हो गया, तो उसके लिए आपके पास रेमेडी ये रहती है कि आप उस झूठे केस के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा सकते हैं 182 की, जिससे कि आप ये कहें कि भाई मेरे ऊपर एक झूठा केस दर्ज हो गया था जिससे मुझे बहुत मेंटल हरासमेंट हुई है। तो आप ये अपना इसकी ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं जो हमारे IPC के अंदर दी गई है।